हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे गाइस, और आपकी जो तैयारी है वो एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। गाइस 2022 को टारगेट करते हुए मैंने क्या करा है, आपकी ये टू डू लिस्ट क्या है तैयार करिए गाइस। तो बहुत ही बेहतरीन टू डू लिस्ट है। अगर आप एसबीआई पीओ और क्लर्क की तैयारी करना चाहते हो, आरबीआई असिस्टेंट की, आईबीपीएस की जितने भी एग्जाम्स है, ग्रामीण बैंक को, चाहे आपके आईबीपीएस की हो, ईएसआईसी की आपकी वैकेंसी हो या आपके एलआईसी हो गाइस। ईएसआईसी में कौन सी है आपकी, अपर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। इसके पास आपके पास कितनी वैकेंसी है, 4000 प्लस वैकेंसी है। आज जो हमारा टू लिस्ट का कौन सा दिन है, ये आपका है डे 5, ठीक है। अगर आप इस टू लिस्ट को फॉलो करते हो गाइस, तो डेफिनेटली आपकी जो प्री के साथ साथ किसकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी आपकी मेंस की भी तैयारी हो जाएगी। अगर आपने कोई भी एग्जाम्स 2022 में क्लियर करना चाहते हो, तो आप इस टू लिस्ट को फॉलो करिए गाइस, और आपको ये टू लिस्ट क्या होगी, बैंक एग्जाम में सफलता दिलाएगी गाइस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अब आपको डे 5 के लिए जैसे ये टू लिस्ट आपको डेली रात को 10 पीएम पे मिल जाएगी। एक दिन पहले मिलती है, नेक्स्ट डे से आपको इसको फॉलो करना है गाइस, ठीक है। तो डे 5 के लिए क्या करना होगा आपको, डे 5 के लिए आपको सुबह 6 से लेके 8 बजे तक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये डे 2 है। डे 4 के हमने किया था, और डे 5 के लिए आपको एक टू डू लिस्ट करनी है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सेकंड डे भी फॉलो करना है इसका, क्योंकि देखो ये क्या होता है, जैसे हाई लेवल के क्वेश्चन भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपको इसको करना है, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज का भी डे सेकंड होगा गाइस। मैंने गाइस जैसे मैथ्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे दो क्या चार पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया था। एक पहला सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और नंबर सीरीज, ठीक है। दूसरा था मेरा एवरेज, रेशियो और परसेंटेज। तीसरा पार्ट था मेरा डीआई, और चौथा पार्ट है मेरा अर्थमेटिक, ठीक है। इसको मैंने मैथ्स को चार पार्ट में डिवाइड किया था, तो इसलिए मैं रेशियो और एवरेज और परसेंटेज इसको बहुत ही ज्यादा वेटेज देता हूँ, क्योंकि अगर आपने इसको परफेक्ट कर लिया तो आपकी जो डीआई का पोर्शन है इजीली कंप्लीट हो जाएगा इस। अब वीडियो सोर्स के लिए मैंने बोला था आपको, सुमित सर को फॉलो कर सकते हो, आप अरुण सर को फॉलो कर सकते हो, आप आशीष अरोड़ा सर को फॉलो कर सकते हो, साथ में आप अमर सर को भी आप फॉलो कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो ये चार टीचर है, बहुत ही बेहतरीन टीचर है, आप इनको फॉलो कर सकते हो गाइस। अब आपने पूछा कि सर हम अगर आप मुझे पीडीएफ सोर्स चाहिए, तो पीडीएफ सोर्स के लिए मैंने आपको बताया था कि आप किरण पब्लिकेशन की बुक लिख सकते हो। क्या, किरण पब्लिकेशन की बुक परचेज कर सकते हो। आप अड्डा 247 की बुक आती है जो इस नाम से पब्लिश होती है, उसको आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। आप आर एस अग्रवाल को ले सकते हो गाइस, ठीक है। आर एस अग्रवाल आप इसको भी परचेज कर सकते हो। तो ये था हमारा क्वांटिटी एप्टीट्यूड का शेड्यूल। चलिए, उसके बाद आपको सुबह 9:30 से लेके 10:30 तक आपको करंट अफेयर्स का शोज देखना है। अब शोज के लिए मैंने आपको बताया था, अभिजीत मिश्रा सर को फॉलो कर सकते हो, आप आशीष गौतम सर को फॉलो कर सकते हो, जो मिलेंगे आपको अड्डा 247 पे, और अभिजीत मिश्रा सर मिलेंगे आपको बैंकर्स वे पे, ठीक है। आप कपिल काटवाल सर को भी फॉलो कर सकते हो गाइस, आप पीयूष सर को भी फॉलो कर सकते हो। पीयूष सर मिलेंगे आपको वाईफाई स्टडी पे। कहाँ पे मिलेंगे आपको, वाईफाई स्टडी पे, ठीक है। आप कपिल सर को फॉलो कर सकते हो, कपिल सर आपको मिलेंगे कपिल काटवाल जीए, जीए बाय कपिल काटवाल आप लिख देना यूट्यूब पे, आपको वहां से मिल जाएंगे। ये अन अकेडमी पढ़ाते हैं, तो दोनों टीचर आपको अन अकेडमी मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप इनको फॉलो कर सकते हो गाइस। चलिए, उसके बाद आपको 11 बजे से लेके दोपहर के 12:30 बजे तक आपको न्यूज़पेपर को रीड करना है। न्यूज़पेपर द हिंदू भी ले सकते हो और इंडियन एक्सप्रेस भी ले सकते हो गैस। बट अगर आप देखो तो आप इसी को अभी स्टार्टिंग में फोकस करना, क्योंकि अगर आप बिगिनर्स हो, क्या हो, बिगिनर्स हो, तो आप इसी को फॉलो करके चलना गाइज। जो लेवल आता है ना एग्जाम का, वो इंडियन एक्सप्रेस की तरह ही मिलता है। बट अगर आपकी रीडिंग हैबिट है तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो गैस। और वहां से क्या करना है, आपको जो वर्ड्स है ना उसका कलेक्शन करना है। वर्ड्स का कलेक्शन करने से क्या होगा, जो आपकी वोकैब है ना वो सुधर जाएगी गाइस। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एडिटोरियल पढ़ने होंगे गाइस, ठीक है। तो वहां से आप पढ़ सकते हो। चलिए, उसके बाद 2 बजे से लेके 3 बजे तक आपको कोडिंग डिकोडिंग करनी है, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्या करना है, इसका इसका आपको रिवीजन करना है गाइस, ठीक है। तो ये टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका रीजनिंग के लिए। अब देखो, अब हमारा स्टार्ट होता है कि अब आपको क्या करना है, जैसे दोपहर के 3:30 से लेके 4:30 तक आपको एक मॉक लगाना है। जो अगर आप देखो तो एसबीआई पीओ प्री लेवल्स का, जैसे इसके लिए जरूरी नहीं कि एसबीआई का, आप आईबीपीएस का भी दे सकते हो, आप आरआरबी का भी दे सकते हो गाइस। तो आप किसी भी एग्जाम दे सकते हो, 1 घंटा उसको पेपर दोगे। उसके बाद आप 4:30 से लेके, हाँ, 4:30 से लेके 5:30 तक आप उसका क्या करोगे, एनालिसिस करोगे गाइस, ठीक है।
क्योंकि सबसे बेहतरीन अगर देखा जाए किसी भी एग्जाम का, किसी भी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? एनालिसिस। अब बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, वो मॉक तो लगा देते हैं बट उसका एनालिसिस नहीं करते। अगर एनालिसिस नहीं करते तो हमें पता नहीं चलता हमारा वीक पॉइंट कौन सा है, कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और किस क्वेश्चन को मैंने स्किप किया तो मैं क्यों किया स्किप, और मेरा गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ है। तो आप इसके लिए काम करेंगे। अब बच्चे पूछते हैं सर हम मॉक किस कंपनी का लें, तो आप अड्डा 247 का भी ले सकते हो, आप गाइडली का भी ले सकते हो, आप स्मार्ट कीड़ा का भी ले सकते हो, आप ऑलिव बोर्ड का भी ले सकते हो, और आप टेक्स्टबुक.com का भी ले सकते हो गाइस। तो ये 5 कंपनीज है, और भी बेहतरीन कंपनी से किसी का भी 2 से 3 सोर्सेज आप फॉलो करके चलना गाइस। क्योंकि जैसे किस से ऑलिव बोर्ड का जो होता है ना पेपर, वो क्या होता है, टफ माना जाता है। वो जो लेवल देता है ना क्वेश्चन का, वो हाई लेवल पे रखता है। बट आप अड्डा 247 देखो, आप गाइडली देखो, टेक्स्ट बुक देखो, तो ये क्या करते हैं, आपके थोड़ा लेवल का जो एग्जाम में आता है ना, वही लेवल लगते हैं। तो आपको वहां से तो नंबर आ जाएंगे, बट जैसे आपने ऑली बोर्ड का एग्जाम दिया तो वहां पे क्या होगा, डीमोटिवेट हो जाओगे। क्या होगा, आपके जो मार्क्स कम आएंगे तो आप डेफिनेटली डीमोटिव हो जाओगे। डिमोटिवेट हो जाओगे तो आपको यही बोलूंगा मैं, 2 से 3 सोर्सेज आप क्या करें, फॉलो करिएगा इस, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको 6:30 से लेके 7:30 तक आपको वोकैब का रिवीजन करना है। ये करना आपको एडिटोरियल वीडियोस देख के। अब एडिटोरियल वीडियोस के लिए मैंने आपको बताया था, आप आंचल मैम को फॉलो कर सकते हो। किसको? आप आंचल मैम को फॉलो कर सकते हो, आप विशाल सर को फॉलो कर सकते हो गाइस, ठीक है। आप आशीष सर को फॉलो कर सकते हो, जो आशीष क्लासेस पे पढ़ाते हैं। आप क्या कर सकते हो, निमिषा बंसल मैम को फॉलो कर सकते हो, निमिषा मैम को आप फॉलो कर सकते हो गाइस। तो इनका नाम लिखना, और जैसे लिखना एडिटोरियल बाय आंचल मैम, एडिटोरियल बाय विशाल सर, तो ऐसे आपके उनकी वीडियोस मिल जाएंगी। डेली ये क्लासेस लेते हैं, वहां से वोकैब के सुधराते हैं। और अगर आपको चाहते हो कि आप अड्डा 247 के टीचर है संतोष सर, आप ठीक है, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो गाइस। ये क्या करते हैं, एक एक वर्ड को समझाते हैं, एक एक लाइंस का मीनिंग बताते हैं। आप वहां से आपकी वोकैब भी सुधरेगी, और जो रीडिंग हैबिट है वो भी बेस्ट हो जाएगी। कैसे रीड किया जाता है न्यूज़पेपर को, आप वहां से आप देख सकते हो गाइस, ठीक है। उसके बाद 9 बजे से लेके 10 बजे तक आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है। साथ में क्या करना है, क्विज लगाना है। क्विज के लिए मैंने बोला था आपको अड्डा 247 ऐप, अफेयर्स क्लाउड ऐप, या आप क्या कर सकते हो, स्मार्ट कीड़ा, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस मॉक, इसको भी कर सकते हो परचेज, ठीक है। ये सारी ऐप क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इनको इंस्टॉल करके रखिए अपने मोबाइल में। वहां से क्या है, 2 से 3 सोर्सेज के अगर आप क्विज लगाते हो तो डेली के आपके 25 प्लस क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली रोज के जो जीए के पोर्शन क्या होगा। क्योंकि देखो गाइस, बच्चे क्या करते हैं, प्री का रिजल्ट आने के बाद जैसे तैयारी स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया, पहले क्या होता था कि आईबीपीएस कम से कम 1 महीने का टाइम देता था, बट ये आईबीपीएस ने अब एसबीआई का पैटर्न फॉलो किया है। जैसे रिजल्ट आया उसी दिन, जैसे प्री का रिजल्ट आया उसी के अगले दिन ये क्या करता है, आपका एडमिट कार्ड लॉन्च कर देता है। ये 10 दिन देता है। अब 10 दिन में आप 6 महीने का जीए कैसे करोगे? तो इसके लिए मैं अभी से बोल रहा हूँ आपको, अभी आपके पास आईबीपीएस का कैलेंडर भी आ चुका है, ईएसआई से आपके हाथ में है, एसबीआई का क्लर्क का नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगा, आरबीआई का मिलेगा। तो अभी से आप जीए का पोर्शन करते हो तो आपका जो बर्डन है ना लास्ट का 10 डेज का, वो अभी हो जाएगा। क्योंकि अभी आप करोगे डेली, उसके बाद वीकली करोगे, मंथली करोगे, तो लास्ट में क्या होगा, जैसे पावर कैप्सूल आता है किसी अड्डा 247 का, बोल्ट आता है आपका ऑलिव बोर्ड का, तो गाइडली का आता है कैप्सूल, तो आप उनसे आपका जो पूरा 6 महीने का रिविजन इजीली कर जाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपको डेली करके चलो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मैंने बोला था कपिल काटवाल सर को फॉलो कर सकते हो, आप अभिजीत मिश्रा सर को फॉलो कर सकते हो, आप पीयूष सर को फॉलो कर सकते हो गाइस। तो ये 3 टीचर है जो बैंकिंग नॉलेज के मैं मानता हूँ बहुत ही बढ़िया टीचर है। आप इनको फॉलो करो। ये सारी टेक्निकल टर्म जो बैंक में यूज होती है, क्या क्या टर्म्स होती है, कंडीशंस होती है, ये सारा ये आपको बताएंगे गाइस। तो आप इनको फॉलो कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो ये डे 5 का मेरा शेड्यूल है, जो आपको रात को 10 बजे मिल जाता है। आपको नेक्स्ट डे से इसको फॉलो करना गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।